नमस्कार। कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर के यूट्यूब चैनल के करंट कैप्सूल सेक्शन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक फरजाद बी गैस फील्ड है, जो जीएस पेपर सेकंड इंटरनेशनल रिलेशन और जीएस पेपर थर्ड इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए जान लेते हैं फरजाद बी गैस फील्ड के बारे में। हाल ही में चर्चा में रहा है क्योंकि ये भारत के हाथ से फरजाद बी गैस फील्ड निकल गया है। जैसा कि बताना चाहेंगे कि फरजाद बी गैस फील्ड की खोज ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने पर्शियन गल्फ यानी फारसी ऑफशोर एक्सप्लोरेशन ब्लॉक में साल 2008 में की थी। हाल ही में ईरान ने इस विशाल गैस फील्ड को डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट अपने ही देश की कंपनी पेट्रोपोर्स ग्रुप को दे दिया है। इससे ओएनजीसी के 10 साल की मेहनत और लगभग $400 मिलियन पर पानी फिर गया है, क्योंकि ओएनजीसी लगातार इस फिराक में था कि ईरान अपने इस विशाल गैस फील्ड को डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट इसे ही देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो चलिए जान लेते हैं कि यह फरजाद बी गैस फील्ड की स्थिति क्या है, ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये ईरान है, इधर सऊदी अरब है, इधर पर्शियन गल्फ के बीच में ये फरजाद बी गैस फील्ड अवस्थित है। अब जानते हैं फरजाद बी गैस फील्ड के महत्व के बारे में। तो इस क्षेत्र में जो गैस है 23 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस का भंडार है। फरजाद बी गैस फील्ड में 23 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस का भंडार है, जिसमें लगभग 60% वसूली यानी उसका दोहन किया जा सकता है। इसमें लगभग 5000 बैरल प्रति बिलियन क्यूबिक फीट गैस का कंडेंसेट भी है। भारत को इसे विकसित करना था, लेकिन नवंबर 2012 और 2018 में अमेरिका ने ईरान पर तमाम प्रतिबंध लगा दिए और अमेरिकी दबाव के चलते भारत ईरान समझौता ठहर सा गया। अब देख लेते हैं ईरान के इस कदम के मायने क्या हैं। तो जैसा मई 2018 में परमाणु डील से अमेरिका के पीछे हटने के बाद ईरान बुरी तरह से अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेल रहा है, जिससे उसके पास पैसों की भारी किल्लत बनी हुई है। ऐसे में ईरान का चीन की तरफ झुकाव न सिर्फ रणनीतिक महत्व है, न सिर्फ रणनीतिक उसकी रणनीतिक कदम है, अपितु उसके आर्थिक मजबूरियां भी हैं। और चाइना इस आर्थिक मजबूरी को बखूबी समझ रहा है, क्योंकि वह इस स्थान पर अमेरिकी और भारत की जो पहुंच है उसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहता है। इससे चीन से महाडील के बाद ईरान के पास पैसे आए हैं। यही नहीं, चीन ने भारत के विपरीत ईरान से तेल आयात को भी काफ़ी बढ़ा दिया है। जहाँ हाल ही में भारत ईरान के साथ तेल आयात शून्य स्तर पर है, वहीं चीन काफ़ी भारी मात्रा में ईरान से तेल आयात को बढ़ावा दे रहा है। और इसी चीनी पैसे के बल पर ईरान फरजाद बी गैस फील्ड को खुद ही विकसित करने जा रहा है, क्योंकि चाइना लगातार इतना इन्वेस्टमेंट, इतना वहाँ पे अपना इतनी पहुँच व्यवस्थित कर दिया है कि जिससे ईरान को पैसे की किसी भी प्रकार की किल्लत ना हो। ईरान और चीन ने अगले 10 साल में द्विपक्षीय व्यापार को 10 गुना बढ़ाकर $600 अरब करने का लक्ष्य रखा है, क्योंकि चीन की योजना पाकिस्तान में चल रहे पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर को ईरान तक आगे बढ़ाने की है। क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं, ईरान के चबहार पत्तन पर भारत की पहुंच पहले से ही है और चाइना इस भारत के इस कदम को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। और इस गैस फील्ड जो जहां से चबहार पत्तन की 100 किलोमीटर की ही दूरी है, वहां पर अपनी पहुंच बेहतर और सुनियोजित ढंग से बना रहा है। क्योंकि इस डील के बाद ईरान चीन को अपनी जीपीएस जो मदद है बाइडू, उसकी भी सेवाएं प्रोवाइड कराएगा, उसकी भी सेवाएं देगा उसको, ईरान को। और ईरान में 5G सर्विसेज शुरू करने भी जा रहा है चाइना। और भारत ने ईरान के बंदरगाह चाबहार के विकास पर अरबों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन अमेरिका के दबाव की वजह से ईरान और भारत के रिश्ते इस समय नाजुक दौर में हैं। और ईरान के इस कदम से निस्संदेह भारत को एक झटका ज़रूर लगा है। अब आगे की राह की बात हम देखेंगे तो चीन अगर इस इलाके में अपनी सैन्य पकड़ बना लेता है तो पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य प्रभाव पर संकट आ जाएगा, क्योंकि चाइना ऐसा चाहता ही है। चाइना अपनी विस्तारवादी नीति से लगातार देशों को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश या उन्हें परेशान की कोशिश लगातार करता रहा है। जैसा आप जानते हैं, चीन अफ्रीका के जिबूती में पहले ही विशाल नेवल बेस बना चुका है। ऐसे में इस स्थान पर उसकी पहुंच निस्संदेह पश्चिम एशिया में
उसकी दावेदारी को और उसकी उपस्थिति को और मजबूत बनाएगा। इस डील से भारत को झटका लगा है। भारत ईरान में लेकिन भारत ईरान में चीन को प्रति संतुलित करने के लिए अमेरिका, सऊदी अरब, इसराइल और ईरान में से किसी एक देश को चुन सकता है, जिससे वह अपनी स्थिति को वहाँ पर और बेहतर कर सके। यानी ईरान भारत के खिलाफ़ चाइना को किसी ऐसे स्थिति में ना पहुंचा दे जिससे कि भारत के स्ट्रेटजिक या उसके कूटनीतिक नुकसान हो। भारत ऐसा कभी नहीं चाहेगा। और आप जैसा जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ना तो कोई किसी का स्थायी मित्र होता है, ना ही किसी का स्थायी शत्रु होता है। एक देश के दूसरे देशों के साथ संबंध सिर्फ और सिर्फ यथार्थवाद पर आधारित होते हैं और उसमें अपना राष्ट्रीय हित ही निहित होता है। तो चलिए, इस टॉपिक में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी आपसे एक नए कॉन्सेप्ट कैप्सूल में। तब तक आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखते रहें। नमस्कार।